नाम फारूक शेख। जन्म 25 मार्च 1948। जन्म स्थान अमरोली, गुजरात। मृत्यु 27 दिसंबर 2013 दुबई में। एक भारतीय अभिनेता, समाज सेवी और एक टेलीविजन अनाउंसर थे। उन्हें 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अभिनय के कारण प्रसिद्धि मिली। वो सामान्यतः एक कला सिनेमा में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे समांतर सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने सत्यजीत रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्देशकों के निर्देशन में काम किया। फिल्मों के माध्यम से अपनी छवि को आमजन से जोड़ने वाले फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के अमरोली में मुस्तफ़ा शेख और फरीदा शेख के परिवार में हुआ। उनका नाता एक जमींदार परिवार से था। फारूक शेख अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने यहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की। फारूक स्कूली दिनों से न केवल क्रिकेट के दीवाने थे, बल्कि अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन दिनों भारत के विख्यात टेस्ट क्रिकेटर वीनू माकंड सेंट मैरी स्कूल के 2 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को हर साल कोचिंग देते थे और हर बार उनमें से एक फारूक हुआ करते थे। जब वह सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने गए तो उनका खेल और निखरा। सुनील गावस्कर फारूक के अच्छे दोस्तों में से एक हैं। फारूक शेख अपने कॉलेज के दिनों को हमेशा शिद्दत से याद करते थे। वहाँ उनके दोस्तों का बड़ा समूह था। यहीं उनकी मुलाकात रूपा जैन से हुई, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। फारूक और रूपा ने 9 साल तक एक दूसरे से मेल मुलाकातों के बाद शादी का फैसला किया था। दोनों ही परिवार उनकी दोस्ती से वाकिफ थे और किसी ने विरोध नहीं किया। हालांकि रूपा के परिजन इस बात से जरूर थोड़ा चिंतित थे कि फारूक, जो उन दिनों एक उभरते एक्टर थे और ज्यादातर रंगमंच पर काम करते थे, उनकी बेटी का ख्याल कैसे रख पाएंगे। लेकिन फारूक को जल्द ही मिली कामयाबी के बाद वे निश्चिंत हो गए। फारूक के जीवन पर पिता का गहरा प्रभाव था और यही कारण था कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उनका इरादा पिता की विरासत को आगे ले जाने का था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन वकील बनने के बाद जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पेशा उनके जैसे इंसान के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि ज़्यादातर मामलों के फैसले अदालत में नहीं बल्कि पुलिस थानों में तय होते हैं। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देनी शुरू की। फारूक कॉलेज के दिनों में नाटकों में काम किया करते थे और यहाँ शबाना आजमी उनकी अच्छी दोस्त थीं। दोनों ने कई नाटक साथ किए थे। कॉलेज के बाद शबाना जब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए पूना जाने लगी तो उन्होंने फारूक से भी चलने को कहा, परंतु उन्हें वकालत की पढ़ाई करनी थी। वकालत से मोह भंग के बाद वे एक्टिंग करियर पर ध्यान देने लगे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म गरम हवा में मुफ्त में काम करने की हामी भरी थी। रमेश सथयु यह फिल्म बना रहे थे और उन्हें ऐसे कलाकार चाहिए थे जो बिना फीस लिए तारीख दे दें। खैर, इस फिल्म के लिए फारूक शेख को 750 रुपए मिले, वह भी 5 साल में। फारूक शेख के वकालत छोड़कर फिल्मों में काम करने से उनके माता पिता को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने बेटे के फैसले का विरोध नहीं किया। वे उनके साथ खड़े रहे। फारूक के अनुसार उन दिनों तक यह बात खत्म हो चुकी थी कि फिल्मों में काम करना बुरा है। गरम हवा की रिलीज के बाद फारूक के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर आने लगे। विख्यात निर्देशक सत्यजीत रे को उनका काम पसंद आया कि अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें एक रोल ऑफर कर दिया। जब सत्यजीत रे ने फोन किया तो फारूक कनाडा में थे। उन्होंने कहा कि मुझे लौटने में 1 महीने का वक्त लगेगा। सत्यजीत रे ने कहा कि वे इंतजार करेंगे। भारतीय अभिनेता, समाज सेवी और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे फारूक शेख ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्होंने सागर सरहदी के साथ मिलकर कई नाटक भी किए हैं।
बॉलीवुड में उनकी पहली बड़ी फिल्म गरम हवा थी, जो 1973 में आई थी। फिर उसके बाद महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी की शुरुआती सफलता मिलने के बाद फारूक शेख को आगे भी फिल्में मिलने लगीं, जिसमें 1979 में आई नूरी, 1981 की चश्मे बद दूर जैसी फिल्में शामिल हैं। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी रही। दर्शक इन्हें फिल्मों में एक साथ देखना चाहते थे। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कई फिल्में की। इसमें चश्मे बद दूर, साथ साथ, कथा, रंग बिरंगी आदि प्रमुख हैं। फारूक शेख अपने किरदारों में जुझारू, मध्यम वर्गीय और मूल्यजीवी इंसान के साथ साथ मनुष्य की फितरत को भी अभिव्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी अंतिम कुछ फिल्मों में सास बहू और सेंसेक्स, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड और लाहौर जैसी फिल्में रहीं। इन फिल्मों में भी एक बार फिर उनकी परिपक्व छवि देखी। अभिनेता फारूक शेख ऐसे कलाकारों में शुमार हैं जो बड़े और असाधारण श्रेणी के फिल्मकारों की फिल्मों में एक खास किरदार के लिए पहचाने जाते हैं या फिर उसी खास किरदार के लिए बने हैं। ऐसे अभिनेता पर्दे पर केवल अभिनय नहीं करते बल्कि उस अभिनय को जीते हैं। ऐसे किरदार ही आपके जहन में इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि आप इन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। सहज और विनम्र से दिखाई देने वाले फारूक शेख ने अपने समय के चोटी के निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्होंने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी, केतन मेहता, साई परांजपे, सागर सरहदी जैसे फिल्मकारों का अपने अभिनय की वजह से दिल जीत लिया। उनके द्वारा की गई फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: क्लब 60, ये जवानी है दीवानी, लिसन अमाया, द बस्टर्ड चाइल्ड्स, वफा, तूफान, घर वाली बाहर वाली, बीवी हो तो ऐसी, कथा, किसी से ना कहना, रंग बिरंगी, एक बार चले आओ, बाजार, शंघाई, टेल मी ओ खुदा, लाहौर, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड, छोटी सी दुनिया, सास बहू और सेंसेक्स, मोहब्बत, अब इंसाफ होगा, माया मेम साहब, जाने वफा, खेल मोहब्बत का, पीछा करो, महानंदा, एक पल, फासले, सलमा, लोरी, यहाँ वहाँ, लाखों की बात, अब आएगा मजा, साथ साथ, चश्मे बद दूर, उमराव जान, नूरी, गमन, शतरंज के खिलाड़ी, मेरे साथ चल, गरम हवा इत्यादि। फारूक एक बेहतरीन कलाकार तो थे ही, लेकिन उससे कहीं आगे वह एक बेहतरीन इंसान भी थे। फारूक शेख संपन्न परिवार से जरूर थे, मगर पिता के निधन के बाद उन्होंने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने रेडियो और टीवी पर कार्यक्रम किए, लेकिन सिर्फ पैसों की खातिर फिल्मों में काम करना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए जिस जमाने में अभिनेता एक साथ दर्जनों फिल्में साइन करते थे, फारूक शेख एक बार में 2 से ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं करते थे। 1978 में नूरी की कामयाबी के बाद कुछ ही महीनों में उनके पास करीब 40 फिल्मों के प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने सारों के सारे ठुकरा दिए क्योंकि वे सब नूरी की तरह थे। फारूक शेख का नाम कभी किसी विवाद में नहीं आया, ना ही किसी सह अभिनेत्री या हीरोइन के साथ उनका नाम जुड़ा। वे पूरी तरह से पारिवारिक इंसान थे। उनकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने ईश्वर में सदा विश्वास किया। वे कहते थे कि एक शक्ति है जो ऊपर से हमें संचालित कर रही है। धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे या भेदभाव उन्हें कभी गंवाना ना था। उन्होंने सदा कहा कि गुजरे जाने के बाद दुनिया में याद किए जाने की ख्वाहिश उनमें नहीं है। वे कहते थे कि यह जिंदगी एक उत्सव है और अपने रियलिटी शो जीना इसी का नाम है में मैं जिंदगी का ही जश्न मना रहा हूँ। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता फारूक शेख का शुक्रवार 27 दिसंबर 2013 की रात दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मीडिया का यह जानकारी उनकी मित्र एवं अभिनेत्री दीप्ति नवल ने दी। दुबई में जरूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद उनका शव अंतिम संस्कार के लिए
मुंबई लाया गया। मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। फारूक शेख 65 वर्ष के थे और उनकी तबीयत इससे पहले अच्छी थी। उन्होंने 2 महीने पहले शारजाह पुस्तक मेले में शिरकत की थी। फिल्म गरम हवा से करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद कला और मुख्य धारा की फिल्म में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने चश्मे बद्दूर, उमराव जान, नूरी, किसी ने कहा, साथ साथ ये जवानी है दीवानी आदि समेत तमाम फिल्में की। फारूक शेख ने सत्यजीत रे के साथ भी लंबे समय तक काम किया। उनकी आखिरी फिल्म क्लब 60 थी। फारूक शेख को कला, फिल्मों, रंगमंच और टेलीविज़न में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने टेलीविज़न पर प्रसिद्ध शो जीना इसी का नाम है की मेजबानी भी की थी। उनको मिले अवार्ड्स की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 2010 में लाहौर फिल्म के लिए मिला। इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर्स 2003 में जीना इसी का नाम है फिल्म के लिए मिला। ITA अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर कॉमेडी 2001 में जी मंत्री जी फिल्म के लिए मिला। ITA अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर 2003 जीना इसी का नाम है फिल्म के लिए मिला। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगली ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ जल्द मुलाकात करते हैं। थैंक यू।